हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए बात करते हैं आज के वचन की। वचन में लिखा है, तू अपने माता व पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे उसमें तू बहुत दिन तक रहे। मेरे प्रियो, क्या आप दीर्घायु को जीना चाहते हैं? क्या आप चाहते कि आप अपने नाती पोतों को अपने सामने बड़ा होता हुआ देखें, उन्हें फलता फूलता हुआ देखना चाहते हैं? हर कोई चाहता है कि वो एक लॉन्ग लाइफ जिए, लेकिन अगर आप स्टडी करेंगे आंकड़ों को, कुछ समय से जो है डेथ रेशो बढ़कर इस कदर यूथ लोग, पहले हम खबर सुनते थे कि हाँ सिर्फ कोई 80 साल में पहुंचा, 90 में तो उसकी एक नेचुरल डेथ होगी। लेकिन जब आप आज के समय को स्टडी करोगे और आप देखोगे कि मैक्सिमम लोग 30+, 35+, 40+, 50+ शॉर्ट लाइफ को जीते हैं। बाइबल उसका एक रीजन बताती है कि अगर आप अपने पेरेंट्स का ऑनर नहीं करेंगे, उनको आदर नहीं करेंगे, आप कभी लॉन्ग लाइफ नहीं ले सकते। परमेश्वर का ये वचन है, आप चाहे क्रिश्चियन है या नहीं है, लेकिन ये वचन सबके लिए। आप अपने पिता को पिता ना कहो वो तो आपका पिता है ही। अगर आप अपने पिता से जाकर ये कहोगे कि ये हमारा पिता नहीं है, गांव में जाकर ये कन्फेस करो कि हमारा पिता नहीं, तो भी वो लोग जानते हैं कि आपका पिता है। वैसे ही यीशु मसीह आपका परमेश्वर है, चाहे आप उसे प्रभु मानो या ना मानो, वो आपका बाप है तो है। हालेलुया। वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम अपने पेरेंट्स का ऑनर नहीं करो तो तुम जितना मर्जी जिम ज्वाइन कर लो, जितने मर्जी सप्लीमेंट खा लो, जितनी मर्जी दवाइयां खा लो, जो मर्जी कर लो, तुम कभी भी लॉन्ग लाइफ धरती पर नहीं जी सकते। बाइबल कहती है, जो अपने जब तेरे माता पिता बूढ़े हो जाए तब भी तूने तुच्छ नहीं जाना। एक माता पिता 5 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 5 बच्चों से एक मां पाली नहीं जाती। मेरे प्रियो, बाइबल में सास ससुर और माता पिता को एक ही डिग्री, एक ही ओहदा, एक ही पद दिया गया है। सास ससुर भी आपके माता ही पिता है, वो आपके अंकल आंटी नहीं है। जिससे आप अपने माता और पिता का आदर करते, वैसे अपने सास ससुर को भी प्यार करें। जब वे बुजुर्ग हो जाएं, जब आप छोटे थे, आप निर्बल थे, आप कमजोर थे, उन्होंने आपको संभाला, आपकी देख रेख की, चाहे तो वे आपको छोड़ सकते थे। अब एक ऐसा समय आए कि वे निर्बल हो गए, वे कमजोर हो गए, वे बूढ़े हो चुके हैं। अब आपकी टर्न है उन्हें संभालने की। उनसे नफरत ना करें। बहुत से इश्यू हो सकते हैं, बहुत सी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन कभी भी उनको लव करना, उनको प्यार करना, उनकी केयर करना कभी ना छोड़े। हालेलुया। तो बाइबल कहती है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम लॉन्ग लाइफ को जियोगे। लेकिन हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूड उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। अगर आप देखोगे कि जहां पर सास और बहू, जहां पर घर के अंदर स्त्रियों का कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहता है, आपसी संबंध अच्छे रहे, वो घर अधिकतर सक्सेसफुल होता है। वहां पर शांति बनी रहती है, वहां पीस कायम रहती है। जिस तरह बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जीवन को बदलने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। आप अपने आप से अपने आप को नहीं सुधार सकते। आप बिना डॉक्टर के पास जाए अपना इलाज खुद नहीं कर सकते। उसी तरह सिर्फ और सिर्फ ये पवित्र बाइबल ही आपके जीवन को बदल सकती है। जब आप इसे पढ़ोगे तो ये आपके अंदर एक रूथ जैसे करैक्टर को लेकर आएगी। जिस तरह रूथ ने अपनी बूढ़ी सास नोआमी को देखा, उसका पालन पोषण किया, उसको छोड़ा नहीं, उसको त्यागा नहीं, और परमेश्वर ने उस रूथ को ब्लेस किया, ऊंचा किया, महान किया। उसके वंश से फिर दाऊद जैसे बच्चे आए, जीसस क्राइस्ट उस वंश से आए। हालेलुया। सो इसीलिए ऑनर करें, प्यार करें अपने माता पिता को। अगर आप सच में एक रियल क्रिश्चियन हैं, आप आत्मा से भरे हुए क्रिश्चियन हैं, आपकी पहली निशानी ये होगी कि आप अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करेंगे, आप अपनी सास ससुर की कद्र करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे। हालेलुया। लिखा है, सबसे पहले यदि किसी को घर ही का प्रबंध नहीं करना आता, कोई अपने घर ही को नहीं संभाल सकता, तो वो कलीसिया को क्या संभालेगा, वो कलीसिया को क्या चलाएगा।
इसलिए सबसे पहली सेवकाई आपकी अपने घर से शुरू होती है। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपको ऊंचा करे। हो सकता है वर्तमान में आप बहुत सी दिक्कतों से गुजर रही हो, फिर भी चिंता ना करें, परमेश्वर के हाथों में अपने दुख को सौंपे। बाइबल में लिखा है, तुम में जो दुखी हो वह प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, यदि आप दुखी हैं, प्रे करें, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके दुख को दूर करने की सामर्थ्य है। उसने नहीं कहा कि तुम में अगर कोई दुखी हो तो सुसाइड करे, तुम में कोई दुखी हो तो शराब पी ले, नशा पी ले, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अपने दुख में ही आपकी रियल पर्सनैलिटी बाहर निकल कर आती है। जब आप लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी होते, डिप्रेस्ड होते, तब आप क्या करते हैं? जो आप उस समय करते हैं वही आपकी रियल पर्सनैलिटी है। आपकी फुल पर्सनैलिटी बाहर उभर कर आती है आपके दुख के समय में। सो गॉड ब्लेस यू। एक गीत के साथ हम फिनिश करेंगे। अगर आपको भी आती है तो आप भी मेरे साथ गुनगुना सकते हैं। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिनिया, हो तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिनिया, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिनिया। गॉड ब्लेस यू।